नमस्कार। आप सभी के अंदर विराजमान परम पिता परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। बेसिकली आई एम मेडिकल डॉक्टर इन आर्मी। सो 18 साल से आर्मी और बीएसएफ को मैं सर्व कर रही हूँ। जैसे कि भाई साहब ने बताया था कि कोई इतना सरल उपाय बताओ, बिकॉज ऑल आर एस्ट्रोलॉजर। तो टेक्निकली भाषा में बात नहीं करूँ, बिकॉज जो एस्ट्रोलॉजर आपस में जानते हैं। एक ले मैन के हिसाब से जो चाह रहे थे कि आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जो बिना कुंडली देखे कि बता दें कि हमारी क्या दशा चल रही है और क्या नहीं। तो मैं थोड़े से वो टिप्स देना चाहूँगी। जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उनसे थोड़ा सा मैं करबद्ध उनसे निवेदन है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज को जिंदा रखें। आप मॉडर्न होए, कोई मना नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं छोड़े। जिसने भी अपनी जड़ों को छोड़ा है ना, वो कभी भी पनपा नहीं है। तभी हमारे शास्त्र खत्म हो रहे और शस्त्र उठ रहे हैं, क्योंकि मैं शस्त्रों के बीच में भी रहती हूँ, शास्त्रों के बीच में भी, तो मैंने बहुत करीब से देखा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मॉडर्न के साथ साथ आपको किचन की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो नारी है वो उसमें इतनी शक्ति है कि वो नवग्रह को, ये तंत्र मंत्र यंत्र पूरी नारी है। नारी अपना आप में यंत्र है, नारी अपना आप में मंत्र है। नारी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके किचन में खाना क्या बना रहे हो, वो जो आप हटड़ी काम में लेते हो जिसमें मसाले हैं, नवग्रह उसमें बैठे हुए आप देखोगे। तो आज मैं फूड एस्ट्रोलॉजी पे बता रही हूँ। आप देखें भगवान ने सब चीज़ें जो बनाई है सृष्टि को ध्यान में रख के बनाई है। कि महादेव जी, जो मैं महादेव जी की परम भक्त हूँ, लोग हीरो हीरोइनों के फैन होते हैं, मैं तो सिर्फ भोलेनाथ की महादेव जी, मैं कभी किसी इंसान की। और जो भी महादेव जी का फैन होता है ना, वो कभी भी पीछे पलट के नहीं देखता है। तो आप अपने किचन में खाने में क्या क्या काम ले रहे हैं, फूड एस्ट्रोलॉजी आपकी बॉडी पे कैसे इफेक्ट करती है। आज आप देख लीजिए 21 तारीख या 3 नंबर है, गुरु का वार है। वार भी गुरुवार है। नंबर 3 जुपिटर प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। आज गुरु आप देखें हमारे बीच में बहुत आए, लेकिन गुरु लोगों का आशीर्वाद कितना हो आप खुद देख लीजिए। तो हमारे किचन में एक एक मसाला एक एक ग्रह नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी हम नमक, धनिया, हल्दी, मिर्ची, आप देख लीजिए, लाल रंग है तो मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीला है तो गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है, हरा है तो बुध को कर रहा है, सफेद है तो जीरा है तो राहु को, अपने राई है तो शनि को। अब वो कई जाए छौका देते ना, ये शनि खत्म, छींके आती है ना, ये नजर उतरी, मिर्ची जलाते हो ना। सारे तंत्र मंत्र हमारे घर में। आपको किसी पंडित के पास जाने में, जैसे उन्होंने कहा कि भाई अंगूठी पहनने से कुछ नहीं था, बिल्कुल बात सही है। आपको 7 रत्ती 8 रत्ती बोल दे, जो जौहरी के पास तो करोड़ों के हीरे पड़े, फिर वो रोड पे रेंट क्यों बेच रहा है? उसके पास हर करोड़ों के हीरे हैं, लेकिन वो रोड पे बैठ के क्यों बेच रहा है? सामने वाले को कह रहा है अरबपति हो जाओगे, तो आप ही हो जाओ ना। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ही, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा में नहीं जाकर के एज ए ले मैन आप देखें कि जब आप खाना खाते हैं उस वक्त गृहिणी कौन सी मसाले को ज्यादा यूज करती है, आपको अपना आप आपके ग्रह का पता लग जाएगा। आप जब सुबह उठते हैं, आपके बिस्तर में सिलवटे हैं, आप ऐसे सोए हैं और रात भर घूमते घूमते तकिया इधर, सिर इधर, पाँव उधर, आप समझ लो आपकी राहु केतु सब बिगड़े हैं। आपको कोई दशा देखने की जरूरत नहीं है। आप सुबह उठते हैं, आपकी चदर में सलवटे हैं, तकिया गिरा हुआ होता है, रजाई को पाँव के नीचे दबा के सो रहे, कभी ऐसे सो रहे वैसे सो रहे, आपका राहु केतु बिगड़ा हुआ है। राहु इज अ हेड एंड केतु इज अ टेल। जो चंद्रमा की नोड है, नॉर्थ नोड एज साउथ, हेड एंड टेल, दैट इज ड्रैगन। जो चाइनीज हमको कॉपी करते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रैगन। तो आप जब ये देखेंगे कि आपका सिर कहाँ है और आपकी टेल, पूंछ कहाँ है, पाँव कहाँ है, तो राहु केतु आपको बता देते हैं। आदमी जैसा सोए उसका बिस्तर वैसा ही होना चाहिए। इसलिए चद्दर को चारों तरफ से क्यों दबाते हैं? आदमी राहु केतु को दबाना चाहता है। हम नक्षत्रों की पूजा करते हैं, जब भी हमारा कोई शास्त्रों का काम होता है और जब दुल्हा दुल्हन के फेरे होते हैं तो राहु केतु का नाम आते हैं, हम क्यों आडा करते हैं? एक वो कपड़ा आगे लगाते हैं जब राहु केतु का नाम होता है कि इनकी छाया इस नव
जो गृहस्थी बसाने जा रहे हैं उनके ऊपर भी नहीं पड़नी चाहिए। तो आप अपने घर में कैसे पहचाने कि राहु केतु खराब है? तो सिंपल है, आप उठ के ऐसे रवाना हो जाते हैं और पीछे से मम्मी आपकी चद्दर समेट रही कर रही, तो समझ लो आपके राहु खराब है, केतु खराब है। राहु क्या है? एक्चुअल में एक छाया ग्रह है। जैसे धुआं आगे आ जाएगा तो आपको आगे का कुछ दिखेगा नहीं और आप गाड़ी चलाओगे तो टकरा जाओगे। आप देखते हो सुबह धुंध होती है, गाड़ी चलती नहीं है, तो हमको पीली लाइट लगानी पड़ती है। तो राहु को खत्म कौन करता है? पीला, यानी गुरु। जो पीली लाइट होती है दैट इज, वो विजिबिलिटी देता है। तो गुरु का लाइट, जो पार्किंग लाइट है उसको आप दूसरी कलर क्यों नहीं दी? हर एक के पीछे लॉजिक है हमारे यहाँ पे। नींबू पीला क्यों है? मिर्ची हरी क्यों है? पपीता केसरिया क्यों है? वो बालाजी का क्यों है? उसके अंदर काले बीज क्यों है? किसी में सफेद बीज क्यों? किसके साथ किसकी युति आप देखेंगे। अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे, हमको तो ये बता दो, शनि आजकल सबका बिगड़ा हुआ, सब उखड़े उखड़े रहते हैं। कारण क्या है? सिंपल कारण बता दो, जो लोग डाई कर रहे हैं ना, उसका सबका शनि बिगड़ा हुआ है। भगवान जब हमको पैदा करता है तो हमको वो बाल देने पड़ते हैं, और वो बाल भी हमको, आपने देखा होगा, ऑड नंबर में देने होते हैं। या बच्चा 1 साल का हो या 3 का हो, क्यों 2 में क्यों नहीं देते हैं, 4 में क्यों नहीं देते हैं? ऑड नंबर में देने होते हैं। उस वक्त वो शनि की सारी पनौती खत्म करते हैं एक बार। उसके बाद जो शनि आता है तो उसको शनि न्याय का देवता है। शनि आपको मौज शौक देता है। तो जब आपका वो शनि जैसे जैसे बढ़ता है, आप वैसे उच्च स्थान पे जाते हैं। जैसे जैसे आपके ग्रे हेयर आने लगते हैं, वो शनि की दशा कम होके चंद्रमा की और काम शुक्र की दशा, आप अब आराम से बैठो कर। लेकिन हम लेके उसको, शनि को सिर पे बिठाते हैं, पोत पोत के। भगवान खुद अपने हिसाब से अपने शरीर को मैनेज कर रहा है, आप क्यों अपना चीज दिमाग लगाते हो? वो खुद पनौती हटा रहा है और आप खुद पनौती बिगाड़ रहे हो। जैसे महादेव जी के पास शनि और लक्ष्मी जी गए थे, बोला मैं बड़ा, कौन बड़ा बता? महादेव जी तो अपने मस्त वाले, वो तो किसी को नाराज करते ही नहीं। उन्होंने कहा दोनों आओ, मैं बता देता हूँ। तो देख के फिर बोला, अरे शनि जाता हुआ अच्छा लगता है, लक्ष्मी आती भी अच्छी लगती है। दोनों राजी और सटीक जवाब। तो पनौती तो हमेशा उतरती भी अच्छी लगती है। आप जब खाना खा रहे हैं, ये नोटिस करें, आपके खाना खाते टाइम कितनी बार खाना गिर रहा है, उससे पता चलता है आपको दान पुण्य की जरूरत है। सिंपल सी चीज, आपको कहीं देखने की जरूरत है। आप शादी में जाएं, आपके कौन से कलर का शर्ट पहना हुआ है, और उस पर यदि आपकी कोई सब्जी गिर दाग रहेगी, आपको पता चल जाएगा आपकी दशा क्या चल रही है। आप सफेद शर्ट पहन के गए, चंद्रमा की दशा में आप गए हैं, उसमें पीला दाग लेके आए, गुरु की दशा चल रही है, आपको पीली चीजों का दान करना चाहिए, यानी कि आपका इष्ट प्रबल नहीं है। जो इंसान खाना खाते टाइम अपने कई कपड़ों पे दाग लगाता है, खाना खाते टाइम खाना ज्यादा गिरता है, इसका मतलब उसका इष्ट प्रबल नहीं है। जो अपने इष्ट को प्रबल नहीं करेगा, उसके बिष्ट मिलेगा। सीधी सी बात है, चाहे आप कहीं चले जाओ। आपका कोई ना कोई लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है। जिसका गुरु नहीं है, जिसको पता नहीं लगता है कि कौन गुरु होना चाहिए, तो आप सूर्य देवता बेस्ट गुरु है। आप उनको गायत्री मंत्र बोलो, महामंत्र है। इतनी उसमें ताकत है कि मैंने 100 किलो के पेशेंट सिर्फ और सिर्फ मंत्र उच्चारण से उनके वेट रिड्यूस कर दिए। आपको कुछ भी नॉलेज नहीं हो तो फूड एस्ट्रोलॉजी का इतना याद रखो कि सोमवार को सफेद कलर होता है, महादेव जी का वार होता है। महादेव जी ने चंद्रमा को अपने सर पे बिठा रखा है। चंद्रमा और महादेव जी दोनों साडू साडू, राजा दक्ष के थे दोनों साडू साडू। मारवाड़ी में कहावत है कि आवे साड़ी साडू भावे घेवर लाडू, आवे देवर जेठ दुखे माथों पेट। तो जो साडू था उसको सर पे बिठा रखा था। तो सोमवार सफेद का होता है, तो आप एटलीस्ट कुछ भी नहीं करें, सोमवार के दिन सफेद कपड़े पहने, उसके साथ येलो कलर के कॉम्बिनेशन में आप पहन सकते हैं। उस दिन आप सफेद खाएं, आप चावल बना के खाएं, आप खीर खाएं। आपका चंद्रमा प्रबल होगा। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा श्रापित है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। अभी शुक्ल पक्ष का चल रहा है। तो जैसे जैसे वो पृथ्वी के नजदीक आता है, आपने देखा हाई टाइड्स बढ़ते हैं, ज्वार भाटा बढ़ जाता है। समंदर का पानी यहाँ होता है, रात को वहाँ आ जाता है। हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। जैसे जैसे चंद्रमा धरती के करीब आता है, हमारे दिमाग का हाई टाइड बढ़ता है। और ज़्यादा मानसिक रोगी के जो मरीज होते हैं, उस टाइम ज़्यादा होते हैं। आप देखना डॉक्टर के टाइम मेंटल वालों की भीड़ उस वक्त जब ज़्यादा होती है। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं।
तो हमको क्या करना है, सोमवार आप कुछ नहीं करो, 7 दिन को पकड़ लो, आपके सब सही हो जाएंगे। सोमवार को सफेद खाओ, सफेद पहनो। मंगलवार को केसरिया खाओ, केसरिया पहनो। संतरे क्यों आते हैं? भगवान ने क्यों संतरे उगाए? हर एक फूड एस्ट्रोलॉजी में भगवान ने वो ग्रह डाल के भेजा है। कैरी जब उगती हरी होती है, बाद में पीली हो जाती है। बुध के साथ पीला, सफेद के साथ पीला केला, क्यों गुरुवार का दिया? बुध आप देखो आप कौन सा योग बनाता है, चंद्रमा और गुरु मिलकर कौन सा योग बनाता है? कहाँ बुध आदित्य योग बन रहा है, किसके मिलन से? कहाँ गज केसरी योग बन रहा है। आप दूध में हल्दी डाल लो, गज केसरी योग बन गया आपका, शुरू आप पियो ना। क्योंकि देखो ये सृष्टि 5 एलिमेंट से बनी है, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, एंड दैट पंच तत्व इज भगवान। भगवान कोई फोटो पूजा पाठ, दैट इज नॉट भगवान। ब से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, दैट इज डेफिनेशन ऑफ ब ग व आ न। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इस पंच तत्व से हमारा शरीर बना और इस पंच तत्व में ही विलीन होता है। हमको इस पंच तत्व को समझना होगा, और वो प्रकृति से हम अपनी प्रकृति बिठाएंगे तो अपना आप सही हो जाएगा। बुधवार के दिन आप हरा पहनो, हरा खाओ। इसलिए बुधवार गणेश जी को क्या कहते हैं? बुधिया, यानी छोटा, यानी बच्चा। कार्तिक का छोटा भाई बुध नपुंसक ग्रह है, छोटा है, स्मॉल प्लैनेट एंड नियरेस्ट फ्रॉम द सन। मरकरी पारा है उसके अंदर। इसलिए जो भी जिसका बुध, अपना बुध किसका होता है? वाणी का होता है, व्यापार का होता है। आदमी यदि व्यापार में जा रहा है और उसकी वाणी अच्छी नहीं है तो उसका माल नहीं बिकेगा। आपको बेचना आना चाहिए। आप कितने भी ज्ञानी हैं, आपको बेचना नहीं है, आपका बुध अच्छा नहीं है, तो आप कितने ज्ञानी आप बैठे रह जाओगे। आपको अपने आप को सेल करना आना चाहिए। तो बुध मजबूत करने के लिए क्या करना होता है? तुलसी की पूजा करो, हरा कलर, और उसके अंदर होता है पारा, वो 100% बुध को रिप्रेजेंट करती है। और पारे के अंदर इतनी पावर है कि जो भी हमारे अंदर की नेगेटिविटी है घर की, वो खत्म करती है। इसलिए तुलसी को जीभ पे क्यों रखी जाती है? हर मंदिर में तुलसी क्यों चरणावत में दी जाती है? कुछ ना कुछ भगवान ने सब रीजन बनाया आपको कई कुछ करने के। आप वार पकड़ लो, ये बुधवार को ये करना है। सफेद गाय को आप हरी घास देते हो तो आपका चंद्रमा के साथ बुध की युति बनती है, प्रबल होता है आपका मन। आप दुखी हो सफेद कलर से, चंद्रमा सफेद है, मन का कारक है। आदमी दुखी होता है, 15 दिन सुखी रहता है, 15 दिन दुखी होता है। आज तो मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग, क्या हुआ कुछ नहीं, बस ऐसे जैसे जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता हमारे यहाँ भी इफेक्ट आता है ना, क्योंकि हम उसी से जुड़े हुए हैं। तो आप उस चीज को पकड़ लो। गुरुवार के दिन पीला पहनो, पीला खाओ। क्यों? विष्णु भगवान का बात का है, बिकॉज ये संचालन करता, गॉड, GOD, जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय, दैट इज ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। हमारे हाथ में पैदा होना मरना दोनों हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ संचालन करना है। और ये विष्णु भगवान इस सृष्टि का संचालन करते हैं, तो उनका पीला कलर दिया है। क्यों? केला केली में विष्णु का वास बोला है। हर एक के पीछे लॉजिक है, आपको कहीं जाने की जरूरत, हमारे चारों बाजू ही है। और गुरुवार के दिन आप केले दान करो और केला खाओ, पीला पहनो, पीला खाओ, चने की दाल खाओ। घोड़े की दाल हॉर्स पावर बढ़ाती है, आपके अंदर आयरन की शक्ति देती है। शुक्रवार के दिन आप चमकीली चीज़ें खाओ, जैसे आप साबूदाने की खिचड़ी होती है वो खाएं, आप खीर जो होती है वो खाएं, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के खाएं, कोई भी दूध का आइटम खाएं। शुक्र है, हीरा है, चमकता है, शुक्राचार्य से रिलेटेड है, आपकी ओजस शक्ति, वीर शक्ति, तेजस शक्ति को बढ़ाता है। हमारे पास अभी जो बच्चे आते हैं कि माँ बाप नहीं बन पा रहे, क्यों? क्योंकि 30, 35 साल की उम्र में तो शादी करते हैं, तो एक बॉडी की जो ओजस वीर्य शक्ति होती है वो खत्म हो चुकी होती है। क्योंकि आजकल जो अभी सर बता रहे थे कलयुग आ गया है कि आप मशीन से जुड़ो। व्हाट इज कलयुग? जो 3 युग चले गए हैं, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चौथा था कलयुग। कल युग यानी कि कल कारखाने पुर्जों का युग, यानी कि मशीनरी युग। आदमी की जगह मशीन ले लेगा। आज हम कुछ भी करते हैं, ये देखो जैसे सामने हमारे फोटो आ रही है। पुराने टाइम में क्या होता था, आंख बंद करके संजय बता देता था, सैटेलाइट काम करता था। अब ये चीज़ आगे कहाँ से कहाँ रेस पकड़ती हम बात करते हैं। अभी हम एक प्लेन से चढ़ के दूसरी जगह आते उस वक्त पुष्पक विमान होता था। अभी हम टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करते उस टाइम कर्ण पैदा हो चुका था। तो हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे कि शास्त्र तो तब से चले आ रहे हैं। अभी कल कारखाने पुर्जों का युग है, मशीन का युग है। आप मशीन से नहीं जुड़ेंगे तो कहते हैं ना कि समय के साथ परिवर्तन जीवन का नियम है, चेंज इज लाइट ऑफ लाइफ, स्पाइस ऑफ लाइफ, तो वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए जुड़ना जरूर। मैं इसीलिए पीछे हूँ क्योंकि मैं खुद मशीन में वो नहीं हूँ। मैम ने मेरे को बहुत बोला था 30 सेकंड का वीडियो भेजो, बनाने नहीं आता भेजो क्या। एक हरा बटन एक लाल बटन सीखा है बात करना, उसके अलावा मुझे कई लोग कहते हैं मैं फेसबुक
पे वहाँ में, आई बिलीव इन फेस टू फेस, Yeah. बिकॉज इससे जो एनर्जी, जो रेज निकल रही है वो इतनी माइक्रो रेज है जो आपके ओरा को, आपके आभा मंडल को खत्म करती है। जो इंसान दिन भर इसी में लगा रहता है मोबाइल में, उसके शरीर का जो आभा मंडल है वो खत्म हो जाता है। इससे बहुत खतरनाक रेज निकलती, कैंसर इसी से होता है। इसलिए जितने टॉवर लगे हुए हैं क्यों ऑब्जेक्शन करते हैं? आप देखना जिस जिसके गली में टॉवर है उस गली में कोई ना कोई एक कैंसर का मरीज जरूर मिलेगा। इससे इतनी खतरनाक रेज निकलती है जो अल्ट्रावायलेट से भी खतरनाक है, और वो हमारे शरीर के न्यूरॉन्स को डेड कर देती है और उससे कैंसर के मरीज बढ़ते हैं। आप देखेंगे कभी भी अल्ट्रा साउंड आप जब कराते हैं, सोनोग्राफी, आजकल लेडीज में पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत है, पीसीओडी की प्रॉब्लम। उसका रीजन क्या? हमारे पास ज्यादातर मरीज जो है वो पीसीओडी के आते हैं, और जब अल्ट्रासाउंड कराते पहले कि कुछ नहीं था, फिर एकदम आ जाता है कि गांठ हो गई, सिस्ट हो गई। राहु जो होगा वो कभी भी आपको फोटो में नहीं आएगा, अंधेरा। कैंसर का मरीज कभी भी फर्स्ट स्टेज में पकड़ में नहीं आया, राहु की दशा है। जो पनपेगा, दिखेगा, सब साफ होगा, बढ़ जाएगी, तब कहते कि अब सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज पे ये तो आ चुका है। तो राहु कभी भी आपको अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देगा। हमारे शास्त्र और हमारी सृष्टि, भगवान ने मनुष्य को, भगवान और भगवान मनुष्य, तीसरा कोई है ही। भगवान ने एक मनुष्य बनाया और एक मनुष्य ने कई भगवान खड़े कर दिए अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। हम जब सर्व करते हैं तो हम कोई जाति धर्म नहीं देखते। हम तो किसी को ब्लड चढ़ाना है तो उस वक्त हम उसको जिंदा रखने का काम करते हैं। हम ये नहीं पूछते हो कौन सी जाति धर्म का है। जब बॉर्डर पे होते तो वो नहीं देखा जाता है कौन है, क्या है, किस धर्म का है। हमको तो हमारी धरती माता को रिप्रेजेंट करना है। तो आप कभी भी भेदभाव नहीं पाले, बहुत प्यार से रहें, हमारी सृष्टि को समझें। जो माताएं बहनें हैं, आप फेसबुक पे तो इतना ज्ञान ले लेती हैं, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ा घर गृहस्थी का ज्ञान लें, क्योंकि ये ड्यूटी आदमी की नहीं है, औरत की है। नर और नारी, अर्धनारीश्वर, यानी हर इंसान के अंदर आधा नारी और आधा पुरुष। अर्धनारीश्वर क्यों कहते हैं? एक शिव और एक पार्वती है, उन दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। अभी ये विमेन एरा चल रहा है, आप देखेंगे जितनी डिलीवरी हो रही, सब बच्चियां ही बच्चियां पैदा होती है, बच्चे बहुत रेयर है। रीजन क्या है? अब हर चीज सृष्टि को समझो, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको सब पता लगेगा। जैसे गुरुजी ने अभी बताया, हमारे शास्त्रों में है गर्भ धारण संस्कार, 16 संस्कार में से है गर्भ धारण संस्कार। तो आपको ये इस संस्कार की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जो हम पीढ़ी दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए। वो ड्यूटी तो हमारी है ना। हम बस खाली बातों से कहेंगे, कौन माँ बाप, अच्छा मुझे बता दो, कौन माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चे को पूरा संस्कार देता है? बेटा चोरी करनी है, तेरे को बड़ा होकर डकैती करनी है, आज तक किसी ने बोला क्या? लेकिन होता है ना। तो कौन माँ बाप ने अपने बच्चों को बुरे संस्कार दिए, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे निकलते हैं? क्योंकि खाली संस्कार से ही नहीं होता है। आप जहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं, वो वातावरण, आपका खान पान, आप क्या देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत बहुत इफेक्ट करती है। और बच्चे के वो चीज़, ये अंदर हमारे जो है ना, ये हार्डवेयर बार है, अंदर सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर परमानेंट डेवलप्ड हो जाता है, और बच्चा वैसे वैसे करने की कोशिश करता है। तो मैं माताओं बहनों से बार बार हर जगह ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ दें। 8-8 बजे तक लोग उठते नहीं और फिर कहते हैं हमारा भला नहीं हो रहा है, हमारा राहु खराब चल रहा है, शनि चल रहा है। मैं तो सब चलेगा, जब सृष्टि उठ गई तो आप सो कैसे सकती हैं? ब्रह्म मुहूर्त में जिस दिन जो बिस्तर छोड़ देगा, मेरे हिसाब से वो कभी भी मरीज नहीं हो सकता, उसके घर में कभी भी बुरा नहीं हो सकता। और 5 एलिमेंट जो भगवान है, भ से भूमि, तो उठते हमको भूमि को प्रणाम करना चाहिए। हमारे ऊपर कर्ज, हम इसके ऊपर खड़े हैं, ये जब एक झटका देगी ना तो सब खतरनाक हो जाएगा। इसलिए रोज इसके ऊपर हमको इनका धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद हमको हमारी मदर के पाँव छूने चाहिए। ग से गगन पिता, सुबह उठते ब्रह्म मुहूर्त में आप बाहर आओ, उससे हमको कॉस्मिक एनर्जी से रेज मिलती है सारी, क्योंकि उसके बाद तो 7 बजे के बाद तो अल्ट्रावायलेट रेज हो जाती है। हमारे यहाँ पाइनियल ग्लैंड है, तीसरी आंख, जिसको छठी इंद्री कहते हैं, 6th आज्ञा चक्र, हमारी बॉडी के 7 चक्रास है, मूलाधार चक्र से लेकर क्राउन चक्र तक। तो 7 चक्रास जो है वो लॉक खोलने का है। जब तक पाइनियल ग्लैंड नहीं खुलेगी, आपके दूसरे कोई भी मास्टर ग्लैंड जब तक काम नहीं करेगी, दूसरे कोई भी ग्रंथियां आपकी रस नहीं छोड़ेगी। वो ठीक ऐसे ही काम करती है जैसे इतना बड़ा हॉल है, इसको लॉक कौन कर रहा है? छोटा सा कमरा। छोटे से कमरे को लॉक कौन कर रहा है? छोटा सा ताला सेव कर रहा है। और छोटे से 1 मिनट,
और छोटे से ताले को कौन सेव कर रहा है? छोटी सी चाबी। यानी इतने बड़े एरिया को सेव कौन कर रहा है? एक छोटी सी चाबी। ऐसा थोड़ी इतना बड़ा कमरा इसको बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा हो। हर आप देखो, आप गहरे घुसते जाओ, सेम उसी की तरह जैसे गाय का दूध है, उसके बाद दही है वो महंगा है, दही से मक्खन है वो महंगा है, पनीर है वो महंगा है, जैसे घी बन रहा है वो और महंगा है, चीज़ तो वही है। तो हमको ये भेद समझना होगा। तो इसी तरह ये जो पाइनियल ग्लैंड है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये हमारी की है। और आप देखेंगे जब भी आप ताला खोलते हैं तब आप लगाते तो एंटी क्लॉक है और खुलता कैसे है? क्लॉकवाइज है। आप समझो, हर ज्ञान को आप समझो, ताला बंद कैसे होता है, खुलता कैसे, क्यों चीजें क्लॉकवाइज होती है। हम वास्तु में सारी चीज क्लॉकवाइज क्यों देखते हैं? सीढ़ियां क्लॉकवाइज क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे हार्ट का चक्र चल रहा है। सृष्टि में दो ही चीजें एंटी क्लॉक चल रही है। एक हमारा ग्रह, किसी को पता है कौन सा ग्रह एंटी क्लॉक चल रहा है? तो फिर आप क्या नॉलेज ले रहे हो? दूसरा, हम जो कुंडली देखते हैं हमेशा उल्टी पड़ी जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कभी भी कुंडली यूं नहीं पड़ी जाती है, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस एंटी क्लॉक पड़ी जाती है। यानी हमारा भाग्य जो है वो प्रारब्ध है, पास्ट कर्मास लिखा गया है। अब मेरे पास अभी इतना समय नहीं है, आज मेरे को मौका दिया, मैं बहुत अपना ज्ञान बांटना चाह रही थी। तो मैं चाहूँगी कि जैसा मैंने बताया, शनिवार के दिन आप काला चीज़ खाएं, उड़द की दाल खाएं, है ना, और नीरा यानी बैंगन आप खाएं, बैंगन आप डोनेट करें, आपका शनि प्रबल होगा। और रवि जो होता है वो माँ देवी का होता है, सूर्य का होता है, उस दिन आप लाल कपड़ा पहने, लाल चीज़ें खाएं, तुअर मसूर की दाल खाएं, टमाटर खाएं, तो आपके सारे प्लैनेट वैसे ही आपको कंट्रोल कर लेंगे। और कभी ऐसा मौका मिला तो मैं आपको बहुत ज्ञान देना चाहूँगी कि हमारे जो अभी जो मैंने एक रिसर्च पेपर अपना बनाया है, उसमें मैंने लिखा है कि हमारे हिंदू के जितनी भी देवी देवता हैं उनके वाहन सब जानवर ही क्यों होते हैं। उस पर मैंने बहुत अच्छा लिखा है। थोड़ा बोलिए ना, 2 मिनट। सर टाइम अच्छा, नहीं थोड़ा पशु पे 2 मिनट। मैं सर टाइम लिमिटेशन है, लंच भी तैयार है और बाकी लोगों को भी अवसर तो मैं ऐसी चीजें आपको दूंगी और बताऊंगी, उपाय बताऊंगी, आप घर पे करेंगे तो नेक्स्ट कभी भी स्टेज के नीचे भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां। मैंने देखा सबसे ज्यादा सभी विद्वान बोल रहे हैं, सभी को मजा आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ की रो की महिलाओं ने सबसे ज्यादा गर्दन हिलाई। और सबसे ज्यादा आनंद पाटोतिया जी ने लिया। तो पाटोतिया जी को आप अपना अकाउंट नंबर दे देना, वो कह रहे हैं जिससे राजी होता हूँ उसको ट्रांसफर कर देता हूँ। महादेव जी का आशीर्वाद। जोक्स अपार्ट, मैं चाहूँगी कि हम यहाँ पे लंच ब्रेक लें। लंच रेडी है, उसके बाद हमारा जो सत्र है हम उसे कंटिन्यू रखेंगे और बाकी जो विद्वान है वो लंच के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखेंगे यदि कांच की प्लेट होगी ना, जब आप खाना लेंगे, मैं पहले से ही बता दूं, यदि कांच की प्लेट होगी तो सोचना आपके हाथ में शुक्र बलवान है। यदि प्लास्टिक की बेकेलाइट्स की प्लेट होगी तो शनि आपके साथ है। पत्तल है तो और पत्तल है तो आपके साथ बुद्ध ज्ञान है, यानी ज्ञान का वाणी का है। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला। ये एक आम जन की रिक्वायरमेंट है।